Assalamualaikum respected doctors, welcome to my YouTube channel MBBS and BDS lectures। आज का जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर वीडियो नंबर है 384, मतलब 383 सेम इसी तरह के वीडियोस मौजूद है डिफरेंट सब्जेक्ट के। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है जनरल सर्जरी से रिलेटेड, और आज का जो चैप्टर है हमारा वो है बर्न्स पार्ट 4, मतलब ये चौथी वीडियो है बर्न चैप्टर का। 3 ऑलरेडी जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है और 2 जो है वो रिमेनिंग है, जिसमें हम असेसमेंट ऑफ बर्न और मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न, और जो टॉपिक अपलाइन है वो हमारे साथ है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न, जिसमें हम 2 चीजें देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी हम 2 जगह पे देखेंगे। एक है हमारे साथ लोकल चेंजेस के बर्न की वजह से लोकल चेंजेस क्या होते हैं, जो मतलब जिस जगह पर डायरेक्ट इंजरी हुई है। दूसरा है सिस्टमेटिक चेंजेस, बर्न की वजह से हमारे बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकल चेंजेस से। अब लोकल चेंजेस में क्या होता है बर्न में कि इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, ठीक है। थर्मल इंजरी काज कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द एपिडर्मिस एंड अंडरलाइंग टिश्यू। जैसा कि हम ऑलरेडी जो है वो डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि बर्न क्या है, ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस है एपिडर्मिस एंड अंडरलाइंग टिश्यू का। दूसरा इसमें क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ इंजरी है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे: टेम्परेचर जिसको स्किन एक्सपोज हुआ, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉजेटिव एजेंट, और तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें डेप्थ ऑफ इंजरी डिपेंड करता है कि कितना डीप होगी। अब इसमें हमारे साथ ये है जैक्सन थर्मल वोन थिवरी और जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक्सन थर्मल वोन थिवरी और जोन ये क्या है, जो हमारा स्किन है उसकी जो इंजरी है उसकी हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। द एरिया ऑफ क्यूटेनियस इंजरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इनर से आउटर की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहला है जोन ऑफ कोगुलेशन। ये मोस्ट इनर जोन होता है स्किन की इंजरी में, सबसे नीचे वाली जोन है, और इसको जोन ऑफ कोगुलेशन या जोन ऑफ नेक्रोसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नेक्रोटिक एरिया बर्न होता है जहां सेल इसमें डिसरप्ट होते हैं। ये हुआ जोन ऑफ कोगुलेशन, जो मोस्ट इनर जोन है। दूसरा हमारे साथ है जोन ऑफ स्टेसिस। ये इंटरमीडिएट जोन है, ये मतलब दरमियान में है। अब जोन ऑफ स्टेसिस में क्या होता है, ये एरिया होता है जो सराउंड करता है जोन ऑफ कोगुलेशन को, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वेसल लीकेज और वेसल डैमेज प्रेजेंट होता है। ये जोन ऑफ स्टेसिस, ठीक है। ये है इंटरमीडिएट जोन। तो ये 3 जोन बर्गर की तरह है, जैसे ऊपर बर्गर, दरमियान में जो है सलाद पे, नीचे बर्गर, ठीक है, डबल रोटी जो है। अब तीसरा हमारे साथ है जोन ऑफ हाइपरमिया। ये मोस्ट आउटर जोन है। ये क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहां वेजो डायलेशन और इन्फ्लेमेशन मौजूद होता है। तो ये हमारे साथ 3 जोन हुए: जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस और जोन ऑफ हाइपरमिया। अब इसको हम 3-4 डायग्राम से आगे देखेंगे, समझेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे साथ जो बर्गर है उसमें ऊपर भी डबल रोटी है, नीचे भी डबल रोटी है, और दरमियान में क्या है, सलाद है। तो इसमें नीचे जो है सबसे नीचे जोन है जोन ऑफ कोगुलेशन, जो येलो है, फिर थोड़ा रेडिश है जोन ऑफ स्टेसिस दरमियान में, फिर सबसे ज्यादा रेडिश है वो है जोन ऑफ हाइपरेमिया। तो ये जैक्सन थिवरीज ऑफ थर्मल वोन्स और जोन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और डायग्राम है, यहां जो स्किन का डायग्राम है वो बताया गया है। स्किन का डायग्राम से अच्छी तरह समझेंगे। स्किन के डायग्राम में जो सबसे नीचे एरिया होता है वो है जोन ऑफ कोगुलेशन, जो येलो है, फिर उसके बाद रेड है वो है जोन ऑफ स्टेसिस, फिर उसके बाद जो ग्रीन मतलब ब्लू है वो है जोन ऑफ हाइपरमीया। अब इस एक और डायग्राम से समझेंगे, जो सबसे ज्यादा मतलब रेडिश है दरमियान में वो है जोन ऑफ नेक्रोसिस, या उसके जोन ऑफ कोगुलेशन। उसके बाद जो थोड़ा लाइट रेड है वो है जोन ऑफ स्टेसिस, फिर जो बहुत ज्यादा मतलब लाइट रेड है वो है जोन ऑफ हाइपरमिया, जो सबसे ज्यादा ऊपर होता है। तो हमारे साथ लोकल चेंजेस में हमने 2 चीजें पढ़े कि एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है और उसकी डेप्थ किस चीज पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे, और जैक्सन जो थर्मल इंजरी की जो थिवरी है और जोन है वो हमने पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक चेंजेस। सिस्टमेटिक चेंजेस हम हर सिस्टम में चेंजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है सीवीएस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा? सबसे पहले ब्लड प्रेशर फॉल होगा, कम होगा ड्यू टू फ्लूइड लॉस, मतलब हाइपोटेंशन। उसके नतीजे में होगा रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करे। तीसरा क्या होगा? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि फ्लूइड लॉस की वजह से, क्योंकि वेनस रिटर्न कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो उसकी वजह से डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, हमारे जो टिश्यू की तरफ जो ब्लड जाएगा वो भी कम जाएगा। तो ये है सीवीएस में ये चेंजेस होंगे। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ है फायर, आग की वजह से, वो किसकी वजह से होते हैं? स्मोक इनहेलेशन की वजह से होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? पल्मोनरी डैमेज होता है, या तो डायरेक्ट बर्न इंजरी या फिर सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स टू इंजरी, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? इसमें सीलिया और सेल जो एयरवे में है, रेस्पिरेटरी एयरवे में, वहां डैमेज होगा जिसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा होगा जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो एस्केप करेगा इंटरस्टिशियल एरिया में, जो बिटवीन सेल एरिया है या आउटसाइड सेल जो है, तो वहां पर पल्मोनरी एडिमा होगा। इन इन्फ्लेमेशन और पल्मोनरी एडिमा की वजह से क्या होगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयरवे जो है वो बंद हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद तीसरा हमारे साथ है जीआईटी। जीआईटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे थ्योरी में हो या वाइवा में हो, वो पूछते हैं व्हाट इज कर्लिंग अल्सर। अब कर्लिंग अल्सर क्या है? ये एक गैस्ट्रिक मैदे में या ड्यूडेनल अल्सर है जो किसकी वजह से होता है? दो वजह से। एक जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो के डिक्रीज होने की वजह से, और दूसरा म्यूकोजल डैमेज की वजह से। ये होता है कर्लिंग अल्सर। तो जीआईटी में कर्लिंग अल्सर। उसके बाद रेनल सिस्टम में क्या होंगे? रेनल सिस्टम में होगा, रेनल जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होगा। क्यों? हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, जिसके नतीजे में ओलिगोयूरिया होगा, मतलब पेशेंट को यूरिन बहुत कम आएंगे। पांचवें नंबर पर हमारे साथ है इम्यूनोलॉजिक चेंजेस। जो बर्न पेशेंट है उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले इसमें क्या होता है? जो स्किन है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन इसमें क्या होता है? स्किन बैरियर टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि स्किन बर्न में जल जाता है। दूसरा क्या होगा? फ्लूइड लॉस होने की वजह से सर्कुलेटरी लेवल, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज है, डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल्स है, फेगोसाइट है, वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब इन तमाम चेंजेस की वजह से स्किन डिस्ट्रॉय हुआ और डब्ल्यूबीसी वगैरह कम हुए, एंटीबॉडीज कम हुए। इन तमाम चेंजेस की वजह से इम्यून सिस्टम, मतलब ये जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम में चेंजेस हुए, ये पेशेंट मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन है। तो ये हमारे साथ आज जो पार्ट 4 है बर्न के चैप्टर का, जो वीडियो नंबर 4 है वो हमारे साथ हुआ एंड। नेक्स्ट पांचवी और छठी वीडियो में हम पांचवी में असेसमेंट और जो है छठी वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑफ बर्न पढ़ेंगे। फिर हमारे साथ ये चैप्टर कंप्लीट है। तो आज हमारे साथ पार्ट 4 हुआ एंड। अब हम लाए हैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए है फर्स्ट 2 फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर के नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, और अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो हमारे साथ है फर्स्ट 2 फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, जहां हम डेली वीडियोस, नोट्स, पास्ट पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह शेयर करते हैं। उसके बाद हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, फर्स्ट बीडीएस ग्रुप पर बॉयज और फर्स्ट बीडीएस ग्रुप पर गर्ल्स। अलग अलग है, हर एक जो है यहाँ बुक्स को रिक्वेस्ट भी कर सकता है, नोट्स को और शेयर भी कर सकता है। उसके बाद हमारे साथ सेकेंड बीडीएस ग्रुप है, अभी तक सिर्फ बॉयज के लिए, और थर्ड बीडीएस ग्रुप है वो भी अभी तक सिर्फ बॉयज के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम गर्ल्स के लिए भी बनाएंगे। तो दोस्तों इन तमाम जो चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक्स जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।